स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको sp, sp2 और sp3 के कुछ एग्जांपल्स आपको बताए थे कि कैसे निकालते हैं ये हाइब्रिडाइजेशन। और ये मैंने एक चार्ट बनाया है। इतने ही हाइब्रिडेशन होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे dsp2, वो सब मैं आपको आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। वो एक्सेप्शनल केस होता है, बट फिलहाल तो इतने ही एग्जाम में आते हैं और इतने ही आपको पढ़ना रहता है। तो अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, तो वो sp हाइब्रिडेशन को शो करता है। 3 होते हैं तो वो sp2 को शो करता है। 4 होते हैं तो वो sp3 को शो करता है। 5 होते हैं तो sp3d को शो करता है। 6 रहता है हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर, तो वो sp3d2 को शो करता है। 7 होता है तो sp3d3 हाइब्रिडेशन को शो करता है। ये आपको चार्ट याद रखना होगा कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल से कौन सा हाइब्रिडेशन बनता है, और ये हमें निकालना रहता है। वैसे तो कल मैंने sp, sp2 और sp3 के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूंगी या आई बटन में डाल दूंगी, आप चेक कर लेना, ठीक है, देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं sp से। तो ये CO2 इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। पहले वाले का एग्जाम्पल है CO2 sp का, ठीक है। कैसे निकालते हैं, कल मैंने रफ डायग्राम भी बनाया था, उससे समझाया था मैंने आपको। लेकिन आज मैं बहुत ही क्विकली समझा दूं आपको, सुपर ट्रिक तरीके से। मतलब एग्जाम में अगर आता है तो आप बिना कॉपी पेन के हेल्प से ही आप निकाले, ऐसा मैं ट्रिक आपको बताने वाली हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड में जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है। कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम पहचानते कैसे है, तो जो सबसे कम संख्या में जो एटम होता है उसे ही सेंट्रल एटम कहते हैं उस मॉलिक्यूल का, और उसी का हाइब्रिडेशन निकाला जाता है। तो यहाँ पर CO2 में कार्बन का अगर आपको हाइब्रिडेशन निकालना है तो इस कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ये आपको याद रखना होगा। तो कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 होता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो 2 बॉन्ड बनाता है, जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, मतलब वो 4 बॉन्ड यहाँ पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कल मैंने काफी बड़ा बड़ा डायग्राम बनाया था, लेकिन आज मैं केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही शो करूंगी, पूरे डायग्राम को नहीं बनाऊंगी, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के वो 4 होते हैं, ठीक है। और एक ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6 होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया 6, और दूसरा जो ऑक्सीजन है वहां पे हो गया 1 2 3 4 5 6। तो ये कार्बन इसके साथ जुड़ गया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का इसके साथ जुड़ गया, फिर यहाँ पर एक जुड़ गया इसके साथ, और ये इसके साथ एक बॉन्ड बना लिया। ओवरऑल इस कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिए और 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिए। तो कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज हो गए बॉन्ड बनाने में। अब आपको देखना है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, मतलब एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। तो एक सिग्मा यहाँ पर और दूसरा सिग्मा यहाँ पर, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन रहे हैं। और लोन पेयर कितने हैं कार्बन के पास, जो बचे हुए हैं एक भी नहीं बचा हुआ है, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिया कार्बन ने। तो यहाँ पर जो लोन पेयर की संख्या है वो क्या है, 0। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 + 0 = 2, मतलब 2 के लिए मैंने क्या बताया आपको, कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp हाइब्रिडेशन। तो यहाँ पर आपका sp मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। ऐसे ही आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन का हो जाएगा sp। एग्जाम्पल लेते हैं BF3 का, बोरान ट्राइफ्लोराइड का, ठीक है। इसका हमें बोरान का निकालना है क्योंकि ये सेंट्रल एटम है। तो बोरान जो होता है ये आपका 13 ग्रुप का एलिमेंट होता है, और इसके जो एटॉमिक नंबर है वो कितनी होती है, इसकी 5 होती है, कार्बन के पहले आता है। तो बोरान B और यहाँ पर ये 5 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। और यहाँ पर कितने फ्लोरीन जुड़ रहे हैं, इससे 3 फ्लोरीन जुड़ रहे हैं, मतलब तीनों ही इलेक्ट्रॉन इसमें, क्योंकि आपको पता है कि फ्लोरीन जो होता है वो एक बॉन्ड बनाता है। तो तीनों इलेक्ट्रॉन इस बोरान का 3 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन इस फ्लोरीन में फ्लोरीन या क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाते हैं। तो ये बोरान के तीनों इलेक्ट्रॉन इस 3 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गया है, और इसके पास कोई लोन पेयर बचा नहीं बचा, क्योंकि ये आपका आउटर मोस्ट सेल है, ये इनर मोस्ट सेल है, बट ये जो है ये आउटर मोस्ट सेल है। और आउटर मोस्ट सेल में ही लोन पेयर को हम देखेंगे, इनर मोस्ट को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आउटर मोस्ट में जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे वो तीनों इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गए, और कोई भी लोन पेयर नहीं बचा। तो यहाँ पर लोन पेयर की संख्या हो जाएगी 0, और जो सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो जाएगी 3 है तो 3, ठीक है। तो यहाँ प्लस करेंगे तो 0 + 3 = 3, मतलब क्या, sp2। तो यहाँ पर बोरान ट्राइफ्लोराइड में बोरान का जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, sp2। तो यहाँ पर मैं साइड में लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
तो यहाँ पर जैसे आपका इस कार्बन में जो लोन पेयर की संख्या थी वो कितनी थी, 0, लोन पेयर इज इक्वल टू था 0, और बॉन्ड पेयर मतलब सिंगल बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जो था वो कितना था, 2। तो यहाँ पर ओवरऑल कितना बन गया, 2, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। उसी तरीके से इसका निकालेंगे तो लोन पेयर इज इक्वल टू यहाँ पर कितना था, 0, और बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे थे आपके, 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, मतलब sp2। इस तरह से आप निकालेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं किसका, 4 का, मतलब NH3 हो सकता है या वाटर हो सकता है या CH4 हो सकता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, ठीक है। तो NH3 में नाइट्रोजन का हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लोन पेयर निकालेंगे, फिर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं वो निकालेंगे। तो नाइट्रोजन जो होता है इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, जिसमें से 3 जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाने में यूटिलाइज हो गया है। तो एक लोन पेयर बचा और 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब एक लोन पेयर इसके पास बचा और 3 सिग्मा बॉन्ड, ओवरऑल कितने हो गए, 4, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से निकालेंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझिए कि जो नाइट्रोजन होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है। और हाइड्रोजन का तो एक आपको पता ही है, 1h1, 1s1, यही होता है। तो इसके आउटर मोस्ट में इसको देखेंगे, आउटर मोस्ट मतलब ये 1 है, ये इनर मोस्ट है, ये 2 है, ये आउटर मोस्ट है। इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है और ये 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। अगर मैं रफ डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ आपको इस तरह से, तो ये नाइट्रोजन है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले और इसके बाहर 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4, 1, 5। और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, वो कुछ इस तरह से है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये, और तीसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये। एक के साथ ये बना लिया सिग्मा बॉन्ड, एक के साथ ये बना लिया सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एक के साथ ये बना लिया। अब बचा इसके पास कितना, 1, 2, 3, तो लोन 3 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो यूटिलाइज हो गए आपके सिग्मा बॉन्ड बनाने में। और लोन पेयर कितना बचा, आउटर मोस्ट का देखना है, इनर मोस्ट का नहीं देखना है। आउटर मोस्ट में 1, 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एक लोन पेयर आपका बचा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी देख के कर सकते हैं। वाटर का, H2O का, ठीक है। तो ये सब मैंने कल बताया है आपको ये सारा, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज कर रही हूँ और आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि आपको बिना रफ कॉपी के, बिना कॉपी पेन के आप इस तरह से कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी कहीं साइड में आप इस तरह से करके भी समझ के आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर H2O में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, तो इसका हम हाइब्रिडेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसके आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ठीक है, 6 होते हैं, जिसमें से 2 जो यूटिलाइज हो गया है हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गया है तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस साइड में बच रहे हैं, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2 लोन पेयर। एक लोन पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर का मतलब होता है 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। सिग्मा बॉन्ड कितना बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ 2 बना रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। तो यहाँ पर 2 हो गया, तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, मतलब sp3। वो सब करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तब वो ऐसा आप बना सकते हो, पीछे किसी कॉपी के पीछे रफ में बना सकते हो, तब आप निकाल सकते हो। तो ऐसे भी देख कर आप कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH4 का अगर आपको निकालना है तो CH4 में कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 4 होते हैं। और 4 में इसने चारों ही इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज कर लिया बॉन्डिंग बनाने में हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लोन पेयर कितने बच गए इसके पास, 0, और सिग्मा बॉन्ड कितना बना रहा है, 4। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, मतलब sp3। यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड का एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं और इसका निकालते हैं कि इसमें जो सेंट्रल एटम है वो सल्फर है और सल्फर जो होता है वो ऑक्सीजन के ठीक नीचे होता है ग्रुप में, मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने कि ऑक्सीजन के होते हैं। तो ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6 होते हैं
तो सल्फर का भी कितना होगा 6 होगा। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें से 4 के साथ तो ये बॉन्डिंग कर लिया फ्लोरीन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर लिया। तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। 2 मतलब एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास बच रहा है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं, 1 बचे हैं, और साथ ही इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर लिया है बॉन्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, मतलब 1 S 3 P और 1 D, 4 और 1 5, मतलब आपका sp3d यहाँ पर सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल है XeO2F2 का। तो जिनॉन जो होता है वो एक इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, और इसके आउटर मोस्ट में एक स्टेबिलिटी होती है। जैसे जितने भी नोबल गैस होते हैं इनका आउटर मोस्ट सेल स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 54 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और इसके जो आउटर मोस्ट में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स में इसने ऑक्सीजन के साथ 4 बॉन्ड बनाया, ठीक है, और बाकी के इसने 2 फ्लोरीन के साथ बनाया। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। 2 मतलब एक लोन पेयर हो गया इसके पास, और सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, ऑक्सीजन के साथ अगर 2 बॉन्ड बना रहा है तो 1 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 2 फ्लोरीन है मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। तो यहाँ पे 4 हो गया, प्लस करेंगे 5, मतलब ये हो जाएगा sp3d। सेम हाइब्रिडेशन ये भी शो करेगा, कौन, जिनॉन। अभी इतने तीनों आप देख सकते हो कि इस मॉलिक्यूल में 3 एटम है, इन तीनों में किसका निकालेंगे, आप ये भी सोच रहे होंगे कि मन में कि ऑक्सीजन का निकालेंगे कि जिनॉन का निकालेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो सबसे कम संख्या में सबसे कम नंबर में जो एटम होते हैं, ठीक है, उसी का हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो XeO2F2 में जिनॉन जो है वो 1 है, ऑक्सीजन 2 है, फ्लोरीन 2 है, सबसे कम जिनॉन है, इसका मतलब इसी का हम हाइब्रिडेशन निकालेंगे इस कंपाउंड में, ठीक है। तो यहाँ पर जिनॉन जो होता है इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से चलिए मैं आपको बनाकर फिर दिखा देती हूँ। जैसे ये जिनॉन है, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, जिसमें से ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है। इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 2 तो इसके साथ यहाँ पे इसने बॉन्डिंग कर लिया, इसके साथ यहाँ बॉन्डिंग कर लिया, ठीक है। बाकी के 2 फ्लोरीन है, तो 1 फ्लोरीन के साथ यहाँ बॉन्डिंग कर लिया, 1 फ्लोरीन के साथ यहाँ बॉन्डिंग कर लिया। तो इसके पास 1 लोन पेयर बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा ना 1 लोन पेयर बच रहा है, और कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो ये 1 सिग्मा बॉन्ड, ये 1 सिग्मा बॉन्ड, ये 1 सिग्मा और ये 1 पाई, ये एक सिग्मा है और ये पाई है। तो हम पाई को नहीं काउंट करेंगे, हम सिग्मा को ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 4 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब 1 + 4 5, मतलब sp3d हाइब्रिडेशन शो करेगा जिनॉन। ओके, F6, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो इसमें आपको किसका निकालना है, सल्फर का निकालना है, ठीक है। तो सल्फर का हाइड्रोजन क्या है, इसमें सल्फर जो होता है वो ऑक्सीजन ग्रुप का होता है, मतलब इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट में, और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में यूटिलाइज कर लिया। तो लोन पेयर बचा, 6 फ्लोरीन है ना, तो 6 के साथ इसने बॉन्डिंग बना लिया, तो लोन पेयर तो बचा ही नहीं। तो इसके पास जो लोन पेयर है वो क्या है, 0, और सिग्मा बॉन्ड कितना बना रहा है, 6, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो एक ही बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरह नहीं बनाता है। तो ये फ्लोरीन जो है वो सिग्मा बॉन्ड जो है इसके पास बन रहा है 6। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, मतलब 1 S 3 P 4 हो गए, और D कितने हो गए, 2 1, ये sp3 4, D2 मतलब 6, मतलब यहाँ पर sp3d2 यहाँ पर हाइब्रिडेशन होगा किसका, सल्फर का। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे XeF4, ठीक है, जिनॉन का मैंने ये वाला बताया था आपको, और यहाँ पर अब नेक्स्ट एग्जांपल है XeF4 में जिनॉन का कितना है। तो जिनॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। 8 में से इसने 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर दिया। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर फ्लोरीन के 4 हो गए, 4 बॉन्ड बन गए, मतलब जो सिग्मा बॉन्ड की संख्या है वो कितनी बन रही है, 4। लोन पेयर कितना बच रहा है इसके पास, अब इसके पास 8 होते हैं आउटर मोस्ट में, 4 तो यूटिलाइज कर लिया, 4 बचा, 4 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 2 6, मतलब इसका जो हाइब्रिडेशन होगा sp3
D2, 4 मतलब 6 का था sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये ज़ीनॉन फ्लोराइड का। नेक्स्ट एग्जांपल है XeOF4। ज़ीनॉन के आउटर मोस्ट में मैंने बताया कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाकर मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना रही हूँ, पूरा अंदर का इलेक्ट्रॉन्स मैं यहाँ पे नहीं बना रही हूँ, आपको समझाने के लिए। केवल आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ये एक ऑक्सीजन से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 4 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने यूटिलाइज कर लिया, एक इसने, एक इसने, एक इसने। ठीक है, और साथ में एक इसने और एक इसने। आप देख सकते हो कि ज़ीनॉन जो है इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से 4 के साथ इसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। तो ऑक्सीजन के साथ मतलब कि एक ही सिग्मा है और एक ये पाई है। आपको सिग्मा बॉन्ड से ही मतलब है, पाई बॉन्ड से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 4 5। तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड की संख्या है वो कितनी है? 5। ठीक है, लोन पेयर कितना बच रहा है इसके पास? 1 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बच रहे हैं बॉन्डिंग के बाद भी, मतलब कि लोन पेयर जो है इसके पास एक बचा हुआ है। मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा sp3d2। 6 का मतलब sp3d2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं IF7, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। ठीक है, 7 को हेप्टा बोलते हैं। उसके बाद इसमें हमें आयोडीन का हाइब्रिडेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? आयोडीन जो होता है इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, क्योंकि ये क्लोरीन के ग्रुप का है तो 7 होते हैं। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, 7 फ्लोरीन है और 7 इसके आउटर मोस्ट में होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए हैं फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने में। तो लोन पेयर बचे इसके पास? नहीं बचे। तो यहाँ पर जो लोन पेयर की संख्या होगी वो कितनी होगी? 0, और जो सिग्मा बॉन्ड की संख्या होगी वो 7। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7, मतलब इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp3d3, 4 और 3 7। sp3d3 मतलब 7, मतलब इसमें जो आयोडीन का हाइब्रिडेशन है वो sp3d3 है। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए कि जो आयोडीन है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 फ्लोरीन इससे जुड़ जाते हैं इस तरह से। ये रफ डायग्राम है, एक्चुअल में ऐसा डायग्राम नहीं होता है, ये रफ डायग्राम है। अभी मैं आपको केवल हाइब्रिडेशन निकालना बता रही हूँ। आगे की क्लासेस में मैं आपको जियोमेट्री बताऊंगी, शेप बताऊंगी इन कंपाउंड्स का, कि इनका शेप एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, तो ये मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये फ्लोरीन और यहाँ पर ये फ्लोरीन जुड़ा रहता है। ठीक है, तो जो सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन लोन पेयर बचे नहीं बचे, सातों के सातों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर लोन पेयर 0, सिग्मा बॉन्ड 7, मतलब sp3d3 का हाइब्रिडाइजेशन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है SO4-2। ठीक है, सल्फर का ये आयन है, ये H2SO4 अगर आपने सुना होगा सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें से ये आयन निकला है H2SO4। ठीक है, तो H प्लस अलग हो जाता है और SO4 माइनस अलग हो जाता है। तो यहाँ पर SO4-2 है, इसमें सल्फर का हाइब्रिडेशन पूछेगा तो आप कैसे निकालोगे? तो सल्फर जो होता है वो ऑक्सीजन के ग्रुप का होता है, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स केवल बना रही हूँ, इनर मोस्ट नहीं बना रही हूँ, आउटर मोस्ट बना रही हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ये सल्फर के, और यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन है। ठीक है, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, आपको पता है। तो एक इसके साथ हो गया, एक इसके साथ हो गया, एक इसके साथ हो गया, एक इसके साथ हो गया। ठीक है, और एक इसके साथ और एक इसके साथ, और ये -2 चार्ज यहाँ पर लग जाते हैं। -2 का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, किसके पास आ रहे हैं? इन दोनों ऑक्सीजन के पास आ रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, तब जाकर यहाँ पर आपके जो SO4-2 का ये स्ट्रक्चर हो जाता है। ये रफ डायग्राम है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में इसका जो डायग्राम होता है वो टेट्राहेड्रल शेप में होता है, क्योंकि अभी मैं इसका हाइब्रिडेशन निकाल के दिखाऊंगी, उसके अकॉर्डिंग जियोमेट्री निकालते हैं। तो यहाँ पर SO4-2 का स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड की संख्या है वो कितनी है पहले आप बताइए। सिग्मा बॉन्ड जो होता है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन रहा है, एक सिग्मा यहाँ बन रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। और लोन पेयर कितने बन रहे हैं? लोन पेयर 0 है, नहीं है।
तो यहाँ 0 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज हो गए हैं बॉन्डिंग बनाने में, तो है ही नहीं, तो 4 हो गए। मतलब ये हो जाएगा कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3। सल्फर का जो हाइब्रिडेशन है वो sp3 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है NH4+। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन का निकालना है आपको। तो मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन होता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको इतने डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी देख सकते हो कि प्लस चार्ज है, इसका मतलब नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है पहले से ही। तो 5 होते हैं लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने हटा दिया है, लूज कर दिया है, तो 4 बच गए। 4 बचे और चारों के चारों हाइड्रोजन के साथ जुड़ गए। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, मतलब कि लोन पेयर कितना है 0 और 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो कितना हो गया sp3 हाइब्रिडेशन। ऐसे भी आप बता सकते हो, लेकिन अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप रफ डायग्राम बनाओ। और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज है, मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर दिया है। ठीक है, बाहर निकाल दिया। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बच गए और चारों के चारों हाइड्रोजन के साथ इस तरह से सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर अटैच है और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 सिग्मा 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, 4। लोन पेयर कितना है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, 0, मतलब 4। मतलब NH3 में अमोनिया का कितना, नाइट्रोजन का कितना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है H3O+। ठीक है, इसमें आपको ऑक्सीजन का निकालना है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन को इसने लूज कर दिया है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे। 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाने में खर्चा हो गया, तो बचे कितने, एक लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड। तो इसके पास जो लोन पेयर है वो कितना है, 1, और जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितना है, 3, मतलब 4। मतलब इसका जो हाइब्रिडेशन है ऑक्सीजन का sp3 है H3O+ में। ठीक है, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे। 5 में से 3 जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाने में यूटिलाइज हो गए, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक लोन पेयर बचा। 2 इलेक्ट्रॉन बचे है ना अभी भी, तो एक लोन पेयर बचा, तो 3 + 1 4 हो गए। 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडेशन। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सबकी जियोमेट्री बताऊंगी कि किस किस शेप के जियोमेट्री होता है, sp का क्या जियोमेट्री होता है, क्या शेप होता है, sp2 का क्या होता है, sp3 का शेप क्या होता है। तो ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी।